हरे कृष्ण। तो आज हम लोग ध्यान पूर्वक जप करने के विषय में चर्चा करेंगे। नाम जप का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है ध्यान पूर्वक जप करना। हालांकि ये जितना सरल लगता है बोलने में, तो अभ्यास में उतना सरल नहीं है, कठिन है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबहु न पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर बहुत जन्मों तक भी असावधानी पूर्वक नाम जप करते रहे तो कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। तो क्या करें अगर हम ध्यान पूर्वक जप करने का नहीं भी कर पा रहे हैं, और फिर कोई भक्त हताश हो सकता है कि उसका ध्यान जप तो इतना ध्यान पूर्वक नहीं होता, तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं। तो भगवान हमारे प्रयास को देखना चाहते हैं, हमारा एफर्ट। अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा, उसके लिए हृदय में पीड़ा होनी चाहिए, वेदना होनी चाहिए। तो ध्यान पूर्वक जप ना होना इस प्रकार से है, जैसे बंदूक तो चले लेकिन बंदूक की आवाज तो आए, लेकिन गोली, उसमें गोली बारूद ना हो। तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ऐसा लगेगा बाहर से, बाहर से लगेगा कि बंदूक की आवाज आई। उसी तरह से कई बार हम लोग जप करते हैं, लेकिन पूरा जप में पूरा संसार का चिंतन करते रहते हैं। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंस, कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ओ, ध्यान पूर्वक जब हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं, भगवान हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं नाम के रूप में, और हमें ध्यान पूर्वक जप करना है। जप के समय में और कोई काम नहीं करना है। 24 घंटे हमारे पास पड़े और अन्य चीजें करने के लिए, लेकिन नाम जप के समय में केवल नाम का जप करना है, और कुछ काम नहीं करना है। मन इधर उधर ना भागे, इसके लिए अपने बोले हुए महामंत्र को सुनने का प्रयास करना है। हम्म, भक्त लोग अपने जप को सुधार करने के लिए कई बार स्टॉप वॉच के साथ जप करते हैं और देखते हैं कि उनको कितना समय लगा जप करने में, और वो हर जप के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। जप शुरू होने से पहले प्रार्थना करते हैं। एक तरीका ये भी है कि हमारे आचार्यों का, खास करके नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर जप किया जाए। तो कुछ लोग माला शुरू करने से पहले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय इस प्रकार से भी बोलते हैं, और एकदम से दीनहीन अवस्था में अपने को समझ के भग, भगवान से, भगवान के पार्षदों से प्रार्थना करते हैं कि वो नाम जप कर सकें। सबसे बड़ा बाधक नाम ये मन है, और मन तरह तरह के विचार उत्पन्न करता है नाम जप के समय में। तो एक चीज अगर आप अपने भक्ति में, जीवन में केवल एक चीज अच्छी कर लोगे, केवल नाम जप अच्छा कर लोगे, सारी चीजें सही हो जाएगी। Inattentive chanting is the root cause of all the obstacles in spiritual life. Inattentive chanting is the root cause of all the obstacles in our spiritual life. कभी कभी हमको लगता है कि हमारे भक्ति में जीवन अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, उसका रूट कॉज एक ही है कि हमने लाइटली लेना शुरू कर दिया। जब को हम ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। अ, तो इस चीज के लिए हमारी तीव्र लालसा होनी चाहिए। हम इसके लिए नाम जप के लिए लालायित होने चाहिए।
अ, और भगवान से रेगुलर हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। 16 माला जब पहले नहीं करते थे, अभी 16 माला करने लग गए, या काफी समय से 16 माला कर रहे हैं। अ, लेकिन अब जरूरत है इस चीज की कि हम अपने जप की गुणवत्ता को सुधार करने का प्रयास करें। अ, की गुणवत्ता को सुधार करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुराने लेक्चर्स कई बार देखता हूँ, तो उसमें परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कब बीच में ये बात बोलते थे कि we should not chant only 16 round, we should chant 16 attentive rounds। कई बार व्यक्ति मन से हार जाता है, जैसे कोशिश करता है लेकिन मन अपनी बात मनवा लेता है। कभी मोबाइल साथ साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ और चीज करना शुरू कर देते हैं। और कभी ऐसा लगता है जब भक्तों के संग में होते हैं तब तो ऐसे कार्य का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा उपाय है कि अपने मन की कोई बात न सुन के सख्ती से अपने आप को बाकी भक्तों के सामने प्रस्तुत करके रखें। प्रस्तुत करके रखें मीन्स हम माला करें तो हमारा माला में वी शुड बी विजिबल टू अदर्स। जब हम ऐसा करते हैं तो चाह के भी हमारा मन कुछ गड़बड़ नहीं कर पाता, क्योंकि सब लोगों की नजरें हमारे ऊपर है। और फिर अ, हम लोग ये अभी तो हम लोग गाइडेड जपा, रिकॉर्डेड गाइडेड जपा जपा है और प्रतिदिन चलाते हैं। तो उसमें गाइडेड जपा में अगर सारी इंस्ट्रक्शनों को मानना शुरू कर देंगे तो आप फिर भी असावधानी से जप नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में इंस्ट्रक्शन आती है, कुछ कुछ बोला जाता है, तो हम अब वो एक तरह से कई बार यूज टू हो गए कि हाँ ठीक है इंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका वास्तविक लाभ नहीं हो रहा गाइडेड जपा का। जो भी गाइडेड जपा में हम सुनते हैं, जो हम एक साथ मंत्र मेडिटेशन करते हैं, उसमें हमको सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे समझना चाहिए जैसे ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शन, और मैं बहुत ध्यान पूर्वक जप करूंगा। तो मैं एक बार तिरुपति में एक इस्कॉन का मंदिर है वहां पे गया था, और वहां पे मैंने देखा कि वहां सारे भक्त जैसे ही मंगल आरती हुई वैसे ही अलग अलग भक्तों के ग्रुप एक गोल सर्कल में बैठ रहे हैं, बीच में तुलसी का पौधा है, और सारे एक साथ बैठकर 16 माला के, सब लोगों ने एक साथ बैठ के 16 माला करे। तो मैं आश्चर्यचकित था उस मंदिर के उस आध्यात्मिक वातावरण को देखकर। कोई भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक जप नहीं कर पाएगा जब इस प्रकार से एक सर्कल में बैठेंगे, क्योंकि सब लोगों को वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और जब हमको कोई देखता है तो हम असावधानी पूर्वक जप नहीं कर पाते। तो इसलिए पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरा इनअटेंटिव चैंटिंग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में उपद्रव आएंगे, और मुझे ये वाला समय केवल कृष्ण को देना है और किसी को नहीं देना है। हम्म, तो क्यों ना हम प्रयास करें एक साथ ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। आज संडे है, सब लोगों की छुट्टी है, किसी को कोई जल्दी नहीं ऑफिस जाने के लिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप, अगर आपका माला हो भी जाता है सुबह जल्दी, तो भी आधा घंटा आप भक्तों के साथ जरूर बैठ के करें, 5:30 से 6 बजे तक। हाफ एन आवर इज नॉट ए बिग टाइम। अगर आपने मंगल आरती नहीं की, मेक सम शेड्यूल लाइक दिस, जिसमें कि आप कुछ कम से कम आधा घंटा भक्तों के साथ बैठकर जप करें। और नहीं तो पूरा का पूरा जप अगर भक्तों के सामने करें तो वो सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। और we should be visible when we chant 16 rounds। आप देखेंगे उससे बहुत ज्यादा इसमें आपके जप में सुधार आएगा।
तो प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन अ, भक्तों के संग में अ, बैठकर जप किया जाए। इसको अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रपात की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।